इंसान हूँ तो जो मन करे वो पूछ लीजिए। पढ़ने की कोई उम्र होती है क्या? मैंने तो समय पे पढ़ाई पूरी कर ली। इसके स्टूडेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है यूपीएससी में। और ये बात मोदी जी को नहीं लगी थी, ये बात मनमोहन सिंह जी को लगी थी। हम कह रहे हैं कि हम लोग जिम्मेदारी से बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम आपके सामने बैठे हुए हैं, यहाँ आपने पोस्टर लगाया है तो इसमें आप पाकिस्तान का नक्शा तो लगा ही सकते हैं ना। आपके लिए बाएं हाथ का काम है तो लगा दीजिएगा, हम क्या कर लेंगे, आपका क्या बिगाड़ लेंगे, बाद में नहीं देख लेंगे। सवाल ये है कि वहाँ पे सवाल का ही हम जवाब दे रहे हैं। वही वो आप यहाँ पे घोषणा नहीं हुई थी, आपका कहना है। एक गुट का कहना है कि वहाँ पे घोषणा हुई थी घोषणा। हाँ, मान लीजिए तो आरोप पत्र क्यों नहीं है? ये सवाल हमसे पूछेगा कि दिल्ली पुलिस से पूछे। आज के समय में बोलना ही क्रांतिकारिता है, और आप पत्रकार हैं तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो हमारे लिए बोलना आसान है। मैं आपके टीवी चैनल में बैठ करके बोल रहा हूँ, मन होगा तो एडिट कर दीजिएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं। बोलना इतना आसान बात नहीं है, बोलना भी आज के समय में क्रांतिकारी। सर बहुत ईमानदारी से आपको बताते हैं, हम लोग जहाँ पैदा हुए हैं और जहाँ से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है, लाइफ को प्लान नहीं कर सकते हैं। लाइफ जो परिस्थिति पैदा करती है उससे सिर्फ जूझ सकते हैं, क्योंकि हर मोड़ पे ये लड़ाई है। मान लीजिए झोला लेके घर से निकले हैं और स्टेशन पे रिजर्वेशन कराया है, अपनी सीट पे जाकर के बैठने का सोच रहे हैं, पहले से 10 आदमी वहाँ बैठा हुआ है और आप कुछ नहीं कर सकते, आप उन्हीं के साथ बैठ करके आपको आना पड़ेगा। तो ट्रेन से जो वो यात्रा शुरू होती है, वो फिर जो है दिल्ली स्टेशन पर जब आप बाहर निकलेंगे तो कोई आएगा और तिरंगा जैसा एक स्टिकर लगा करके 10 रुपये आपसे वसूली कर लेगा। मांगेगा नहीं, आपका वसूली कर लेगा। फिर ऑटो वाला जो है किराए में आपको ठग लेगा, देख के ही आप लगेंगे कि आप बिहार से आए हैं, तो 100 की जगह इससे 200 वसूल लो, वो हो जाएगा। फिर आप जब जाएंगे किराएदार के तौर पे एक मकान मालिक के पास, तो वो आपसे फिर उसी नज़र में देखेगा, कहाँ से आए हो? बिहार से आए हो, चलो उधर जाओ, उधर खड़ा रहो। मतलब पैसा हम ही दे रहे हैं, हमारे पैसे से वो जिएगा, उसके बाल बच्चे शौक मौज हमारे पैसे से करेंगे, लेकिन एहसान ऐसे जताएंगे जैसे वो हमारे ऊपर कोई उपकार कर रहे हों। तो ये ज़िंदगी से जूझने की आदत सी हो गई है। जेएनयू भी नहीं सोचे थे कि कभी जेएनयू पहुँचेंगे, जीवन की परिस्थितियां जो है वो जेएनयू पहुंचा दी। और जेएनयू जब पहुंचे तो थोड़ा रिलैक्स हो गए थे कि चलो देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, आराम से पीएचडी करेंगे, पीएचडी करने के बाद जो है बाहर तो नौकरी पड़ी हुई है, जा करके नौकरी ले लेंगे। लेकिन समय बीतता गया और ये एहसास हो गया कि ये मामला इतना आसान नहीं। लेकिन नौकरी मतलब उस वक्त जब बिहार से निकले थे तो यूपीएससी करने आए थे। अच्छा, यूपीएससी करने आए थे और उसके लिए हमने बड़ी तैयारी की थी। एन मौके पे सरकार को लगा कि सोशल साइंस के स्टूडेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है यूपीएससी में, और ये बात मोदी जी को नहीं लगी थी, ये बात मनमोहन सिंह जी को लगी थी। इसीलिए हमने कहा कि सरकार किसी की भी रही हो, जब हमारे साथ गलत हुआ तो हम चिल्लाए, उस वक्त भी चिल्लाए हमने। तो जो हमने पढ़ाई की थी यूपीएससी के दौरान ऑप्शनल के लिए, उसी बेसिस पे हमको लगा कि हमको एकेडमिक्स की तरफ जाना चाहिए। देन आई हैव डिसाइडेड टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ अपीयर इन द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ जेएनयू। और हम एंट्रेंस एग्जाम दिए और जो पढ़ा हुआ था उसकी बेसिस पे टॉप कर गए और एडमिशन हो गया। और एडमिशन हो गया तो यही सपना था कि पीएचडी कंप्लीट करने के बाद किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे और पढ़ाएंगे। लेकिन इसी बीच में जो यूनिवर्सिटी में होता था तो उसमें जो हमारे सवाल थे, उन सवालों को लेकर के हम भी प्रोटेस्ट में शामिल होते थे। शामिल होते होते पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बनते बनते वहाँ के लोगों को पसंद आया, चुनाव लड़े, प्रेसिडेंट बना दिया। प्रेसिडेंट बन गए तो मोदी जी को अच्छा दिन लाने का सवाल भूल करके हमको लगा कि इन स्टूडेंट्स को जेल में डालना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उठा करके जेल में डाल दिए। जेल से बाहर निकल करके आए तो वो लोग सोचे होंगे कि डर जाएगा, घबरा जाएगा, अपना जो है माफ़ी मांग लेगा, चुप हो जाएगा। ये तो सीखे ही नहीं है, माफ़ी कहाँ से मांग लेंगे, जो किए ही नहीं है वो बात स्वीकार कैसे कर लेंगे। तो हमने अपना पोजीशन रख दिया। तो बीजेपी के लोग कहने लगे कि हम लोग कांग्रेस के कहने पे बोल रहे थे। तो हम ये सवाल पूछते हैं कि जब कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे तब क्या आपके कहने पे बोल रहे थे? तब भी तो अपने कॉन्शियसनेस से बोल रहे थे। तो जो कॉन्शियसनेस हमको मिला है वो हमारी एजुकेशन की वजह से मिला है, और वो एजुकेशन हम जनता के टैक्स के पैसे से हासिल किए हैं। तो आप जिसके चंदे पे जीते हैं आप उसके लिए पॉलिसी बनाते हैं, हम जिनके टैक्स के पैसे पे जिए हैं हम उनके सवालों को लेकर के लड़ते हैं। इतनी सी बात है। वो इसको राजनीति कहते हैं, हम इसको अपने हक की लड़ाई कहते हैं। यही अंतर है कि बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति के ऊपर एक एलिगेशन लगा दिया जाता है। और ये बात कोई ऐसा नहीं है कि कोई साधारण व्यक्ति ने बोल दिया, देश के गृह मंत्री ने बोल दिया कि हाफिज सईद से इन लोगों का रिश्ता है। अब मान लीजिए कि उनकी बात सही है एक मिनट के लिए, अगर मेरा रिश्ता हाफिज सईद से है तो आप मुझे खुला कैसे छोड़ दिए हैं? उल्टे आप हमको पुलिस सिक्योरिटी देकर के पूरा देश में घुमा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव आपका विरोध कर रहे थे तो वो जेल में हैं, और कन्हैया कुमार बाहर कैसे घूम रहे हैं, पुलिस सिक्योरिटी कैसे उनको मिल रहा है। और यदि ऐसा नहीं है, हाफिज सईद से मेरा रिश्ता नहीं है, तो आपने किस आधार पर ये बात कही? आपको देश से माफ़ी मांगना चाहिए, आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए। मेरा नाम मैंने बार बार कहा है, मेरा नाम अगर कन्हैया अंबानी होता तो मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगता, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं जिसके बारे में आप कुछ भी कभी भी बोल दीजिए। जो कमज़ोर व्यक्ति है उसके ऊपर आप कोई भी आरोप मत दीजिए, आपको पता है कि वो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस देश में कमज़ोरों की संख्या ज़्यादा है। जिस दिन हम कमज़ोरों को इकट्ठा कर लेंगे उस दिन इनकी ताकत खत्म हो जाएगी और हमारी ताकत आ जाएगी। पूरा का पूरा जेएनयू के ऊपर जो एलिगेशन है उसके पीछे क्लास कॉन्शियसनेस काम कर रहा है। जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ आज भी 120 रुपये में पढ़ाई होती है। अब 120 रुपये में यदि कहीं पढ़ाई होगी तो ऑब्वियसली इस देश का कोई भी कमज़ोर व्यक्ति जाकर के वहाँ पढ़ाई कर सकता है और अपनी मेरिट से
वहाँ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करके वहाँ एडमिशन ले सकता है। मैंने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैंने टॉप किया था, पूरे ऑल इंडिया में मेरा रैंक 1 था, तब जा करके मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ और हमने ईमानदारी से अपनी पढ़ाई की, हमने एमफिल कंप्लीट किया और आज मैंने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर ली है। लेकिन ये जो कमज़ोर लोग आकर के पढ़ लें, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं वो आकर के पढ़ लें, तो आखिर होटल में प्लेट कौन धोएगा, रिक्शा कौन खींचेगा, ये क्लास कॉन्शियसनेस तो हमेशा होता है। ये महाभारत के काल में भी था कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से क्यों मना किया, क्यों जो है अर्जुन को वो धनुष सिखाएंगे और एकलव्य को नहीं सिखाएंगे, और एकलव्य यदि अपने दम पे सीख लेगा तो उसका अंगूठा काट लेंगे। तो ये तो प्रोसेस चलता है। देश में पहली बार जब एजुकेशन बिल लाया गया बिहार असेंबली में, तो हमारे यहाँ के एक महाराज थे, दरभंगा महाराज, उन्होंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं कि सबको शिक्षा देंगे, सब स्कूल जाएगा तो हमारी खेत में बकरी कौन चराएगा। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है ये। तो आज पब्लिक फंडेड एजुकेशन के ऊपर जो अटैक है वो अटैक इसलिए है ताकि सबसे पहले तो उसका लैंड जो है वो कैप्चर किया जा सके। अब दिल्ली जैसे शहर में 1000 एकड़ की ज़मीन है जेएनयू के पास, वहाँ पे मॉल बनेगा, वहाँ पे होटल बनेगा, यूनिवर्सिटी होने की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा लगता है कि जेएनयू का जो मतलब जो स्टेटस है, जेएनयू की जो एक वहाँ की हैसियत है, तो उसको कम करके इस तरह का वहाँ कुछ होगा? वो कम कर नहीं पाते हैं ना। अब इतना वो जो है 1 साल बदनाम किए कि जेएनयू खराब जगह है, खराब जगह है, और फिर उसी साल जो है जेएनयू को बेस्ट यूनिवर्सिटी का राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया। हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हमारी पहचान है। हम अच्छा रिसर्च प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे यहाँ से लोग IAS IPS बन रहे हैं, अच्छे एकेडमिशियन बन रहे हैं, अच्छे पॉलिटिशियन भी बन रहे हैं। इनको भी बोलने में जो है अब शर्म आ रही है कि इनकी जो रक्षा मंत्री हैं वो जेएनयू की प्रोडक्ट हैं, वहाँ से पढ़ करके आई हैं। जो अलग अलग राज्य के, गुजरात के चीफ सेक्रेटरी वो जेएनयू से हैं, जहाँ का गुजरात मॉडल ये बोल रहे हैं। तो ये किसी यूनिवर्सिटी का जो विरासत है, जिसने उसका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, उसको इस तरीके से वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैंने पीएचडी बिल्कुल अपने समय पे ख़त्म की है। हर किसी को पीएचडी करने में इतना ही समय लगता है। उल्टे यूरोप में और अमेरिका में पीएचडी करने में लोग 7 साल लगाते हैं, हमने 5 साल में अपनी पीएचडी ख़त्म की है। और जो सवाल पूछ रहे हैं उनके सवाल का स्वागत करते हुए मैं उनको एक और सवाल देता हूँ कि मैंने 30 साल में पीएचडी कर ली, मोदी जी 35 साल में एमए किए, उस पर कोई लोग सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। तो चूंकि मैं एक साधारण इंसान हूँ तो जो मन करे वो पूछ लीजिए, लेकिन जिससे सवाल पूछना चाहिए उससे आप घबरा रहे हैं, उससे आप सवाल पूछ नहीं रहे हैं, क्योंकि उससे सवाल पूछेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपके ऊपर हमला हो जाएगा, गौरी लंकेश की तरह आपकी हत्या हो जाएगी, डॉक्टर दाभोलकर की तरह आपकी हत्या हो जाएगी। तो कमज़ोर आदमी से तो कोई भी सवाल पूछ लेगा, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत वहाँ दिखानी चाहिए ना जब सामने में कोई ताकतवर इंसान हो। वहाँ तो कोई सवाल पूछ नहीं रहा है। देश बहुत मज़ेदार है सर। इस देश में जो है लोग गांधी की बुराई करते हैं, हम कन्हैया कुमार क्या है उसके सामने में, हम तो कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री जज करेगा आपको कि आप क्या किए हैं। अब हमारे यहाँ देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बहुत कुछ बोला गया, लेकिन आज हिस्ट्री जज कर रहा है ना कि क्यों वो जेल में है। वो यदि तालमेल कर लेते बीजेपी से तो बहुत अच्छा आदमी होते। वो आडवाणी की रथ नहीं रोकते तो बहुत अच्छा आदमी होते। और वो जो है डेवलपमेंट नहीं किए, कोट एंड कोट, पुल के नीचे लाइट नहीं लगाई, तो जो है बिहार को पीछे लेकर के चले गए। लेकिन बिहार के जो बहुजन लोग हैं उनको जो उन्होंने स्वर दिया, ये बात अब उनको पता चल रही है ना। मछली को पानी की कीमत तब पता चलती है जब मछली पानी से बाहर आता है, तब उसको पता चलता है कि पानी क्या होता है। स्टूडेंट मूवमेंट के भीतर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज होना एक बात है, लेकिन स्टूडेंट मूवमेंट को ही अटैक करना, मैं समझता हूँ ये तो एक बहुत ही दूसरे दिशा में बात को ले जाने वाली बात है। इसलिए मैं इस पर ना दुखी होता हूँ, ना मैं इस पर जो है अपनी कोई बात रखता हूँ, ना डिफेंस में कुछ बोलता हूँ। मुझे बस एक ही बात का भरोसा है कि जो मैं कर रहा हूँ, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो हिस्ट्री जो है हमको सही साबित करेगी, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो हिस्ट्री हमको जो है गलत साबित करेगी। यही तो क्या है सर कि जब माँ के पेट में होते हैं तभी आपके साथ शुरू हो जाती है। किसको पोलियो का टीका मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा ये तो सरकार ही निर्धारित करती है ना। अगर सबके लिए फ्री पोलियो का टीका नहीं होता तो आज गरीब लोगों के जो मतलब गरीब लोग हैं उनकी बीवी को या उनको टीका नहीं मिलता और उनका बच्चा पोलियोग्रस्त पैदा होता। तो आपके पैदा होने से पहले राजनीति आपके साथ शुरू हो जाती है। फ़र्क यही हुआ है कि अब हम राजनीति समझने लगे कि हमारे साथ कैसे राजनीति होती है। अब एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, इसको समझिएगा, फिर मैं आपके वर्जन 1 और वर्जन 2 के सवाल पे आऊँगा। कि मेरे घर में 16 लोग जो है एक्सटेंडेड फैमिली में वो आर्मी की नौकरी करते हैं और हमारे ऊपर क्या आरोप है कि हम आर्मी के खिलाफ बोलते हैं। रियलिटी क्या है कि आर्मी के एक जवान ने, BSF के एक जवान ने कहा कि दाल में सिर्फ पानी ही पानी है और जो है नारायण की तरह जो है दाल ढूंढते हैं, ऐसे करके खोजते हैं तो दाना मिलता है। वो आज जो है नौकरी में नहीं है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये है रियलिटी। जितने भी वीरता पुरस्कार पाने वाले लोग थे उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का स्पेशल फंड होता था जिसको घटा दिया गया है। परमवीर चक, शौर्य चक, ये सारे अवार्डी जो है उनके बच्चों के एजुकेशन का बजट कम कर दिया गया है। सेमत पे कमीशन लागू होने के बाद आर्मी के जवान हैं उनका वेतन बढ़ा नहीं है, उनका वेतन घट गया है, क्योंकि जो इनकम स्लैब है वो इनकम स्लैब नहीं बढ़ाने की वजह से क्या हुआ है कि उनको इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, नतीजा उनको पेमेंट कट करके मिल रहा है। ये उनकी रियलिटी है। जो शहीद हैं उनकी फैमिली का कोई रिहेबिलिटेशन नहीं है। मेरे एक भाई साहब इंसर्जेंसी में शहीद हुए, मैं जानता हूँ कि मेरी भाभी के साथ क्या हो रहा है, मेरे भतीजे के साथ क्या हो रहा है। तो ये हमारी रियलिटी, हम जानते हैं
कि मेरे पिताजी किसानी कर रहे हैं और इस देश में 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और जो किसानों को बीमा देने वाली कंपनी है उसको 10,000 करोड़ का मुनाफा हो रहा है, और किसान के बच्चे जो हैं वो सीमा पे शहीद हो रहे हैं, और मोदी जी कह रहे हैं कि नोटबंदी करने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया है। तो ये अब हम समझते हैं, और ये हम पहले से ही समझने लगे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ अब समझे हैं। अलग अलग समय में जब समझ रहे थे तो अपनी कैपेसिटी में उसका विरोध कर रहे थे। अब इसमें जो है एक आपको अलग तरीके का माहौल इसलिए दिखेगा कि 9 फरवरी के वक्त जेएनयू को एक मीडिया अटेंशन मिला, फिर वो पूरा का पूरा एपिसोड चला। खाली वक्त था ना सर, सपोज कीजिए कि देश में उस वक्त चुनाव हो रहा होता तो आप कवर करने के लिए जाते, खाली स्लॉट था, मीडिया भी क्या करती, कुछ मसालेदार मिल गया था, अब कवर कर लिया। अब बोला कि इसमें क्या है, कुछ भी दिखा दो, क्या कर लेगा, अंबानी थोड़ी है कि हमारा जो है पैसा रोक देगा या जो है हमारे सीनियर जो है एडिटर को निकलवा देगा, ऐसा तो है नहीं। कन्हैया कुमार क्या कर लेगा, हम मतलब 10 आदमी लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर लेंगे, आपका ऐड थोड़ी बंद कर देंगे, सरकार थोड़ी है हम, वो तो अमित शाह बंद कर